नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली के मेहरौली में आज भी बुलडोजर अभियान चलाया गया है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया जाएगा। बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों में खासी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। बुलडोजर एक्शन का यहां लोग विरोध कर रहे हैं। हाईकोर्ट की कुछ हिस्सों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। तो दिल्ली में मेहरौली में आज बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलेगी और इस बुलडोजर एक्शन के चलते यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें अच्छा खासा रोष देखने को मिल रहा है। ये देखिए दिल्ली के मेहरौली से तस्वीरें। लोगों का विरोध जारी है, लेकिन बुलडोजर का पंजा भी लगातार चल रहा है। और मेहरौली से मेरे सहयोगी दीपक दुबे मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। दीपक, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर लोग विरोध भी कर रहे हैं इस बुलडोजर एक्शन का। जी, लोग कल विरोध भी कर रहे हैं और आज लोगों में गुस्सा भी है कि आखिर किस तरह से डीडीए लगातार तोड़क कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। उसको लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। पहले हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिला इमारत के बाहरी हिस्से में जो घर बनाए गए थे चौलनुमा, उसे तोड़ दिया गया है और इसके साथ साथ जो बिल्डिंग के जो गेट्स हैं उसे तोड़े गए हैं और दाहिनी साइड में जो तमाम जो चौल बनाए गए थे उसे तोड़ दिए गए हैं। हालांकि कुछ रेजिडेंट्स ने हाईकोर्ट का रुख किया था, वहां से स्टे जरूर मिल गया है, लेकिन कई रेजिडेंट्स हाईकोर्ट का रुख नहीं कर पाए थे, जिस पर स्टे नहीं मिला हुआ है। हालांकि जो रेजिडेंट ने स्टे लिया हुआ है वो 16 तारीख तक है। 6 दिनों की राहत है, लेकिन 6 दिनों के बाद क्या कुछ होगा इसको लेकर लोगों में डर बना हुआ है। जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाहरी हिस्से में तमाम ये तोड़क कार्रवाई बुलडोजर के द्वारा की गई है। तमाम रेजिडेंट्स ऐसे यहाँ पर हैं जो तकरीबन 5 सालों से 10 सालों से 20 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल रेजिडेंट्स यही उठा रहे हैं कि आखिर जब ये तोड़क कार्रवाई की गई तो ऐसे में नोटिस जो इशू किया गया उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और खासतौर पर जब ये जमीन यहाँ पर अवैध थी और यहाँ पर अगर ये पुरातत्व विभाग की जमीन थी तो बिल्डर कैसे ये जमीन ले सकता है और यहाँ पर बनाकर रेजिडेंट्स को बेच सकता है। क्या कह रहे हैं, क्या कुछ उनके सवाल? खाना नहीं खाए, लोगों में डर है कि मैं बस सरकार से यही पूछना चाहती हूँ, जब यहाँ सब इलीगल ही था, डिक्लेयर आपको इलीगल ही करना था, तो जहाँ यहाँ पे लोग 10-10, 20-20, 50-50 सालों से रह रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। लोगों के अपने खुद के घर हैं जड़ से, तो क्या उन्होंने कैसे उनकी इतनी बड़ी पहुंच नहीं है कि वो लोग सरकार को इतना पैसा खिला दे? बिल्डर मिली हुई है, एमसीडी मिली हुई है, डीडीए मिली हुई है, इन सब ने मिलकर सबको फंसाया है। आप बोलते रहिए, आप 10 सेकंड रुक जाइए। हाँ बोलिए सर, लाइव है, 10 सेकंड रुक जाइए। हाँ बोलिए आप। अरे जब कह रहा सुन लिया किसी नोट तो मिलता है उसको हो गया। यहाँ ये कोई बात नहीं है, साइड बात जो कि मेरे काम बोलिए, आप बोलिए, मैं बोलिए। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा है। हर जगह बताया जा रहा है 300 झुग्गियां है। कहाँ है 300 झुग्गियां? मुझे नहीं दिख रही 300 झुग्गियां। यहाँ पे 300 कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, यहाँ बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं, अपने बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मम्मी है, पापा हमारे हैं, हम सब ने अपनी पूरी सब कुछ लाइफ की सारी इनकम इस जगह इन्वेस्ट कर दिया। हमारे पास कुछ नहीं है। एक बार तस्वीर दिखाने से लोगों में गुस्सा है और लोग अपने गुस्से को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपस में ही यहाँ पर लोगों में नोकझोंक भी हो जाती है। ये बताइए कि ये जिस तरह का लोगों में गुस्सा है, आप अपनी बातें करिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर सब इलीगल ही था तो बनने क्यों दिया? डीडीए इतने सालों से कहाँ सो रही थी? हमारी क्या गलती? हमने तो अपना पाई जोड़ के, हम ईमानदारी से कमा के खाने वाले लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस घर के अलावा। हम कहाँ जाएंगे? हमें इसका जवाब चाहिए। डीडीए हमें जवाब दे। इतने सालों से डीडीए कहाँ सो रही थी? आपके घर में कितने लोग हैं और किस तरह? घर में हम 7 लोगों का परिवार है। अब बताओ मैं कैसे लेके जाऊँ? मेरे 2 बच्चे अगले महीने से एग्जाम चालू है उसके, हम कैसे करेंगे? और अब छुट्टी छोड़ के बैठा हूँ, मेरे 2 दिन की सैलरी कौन देगा? है, एक तो सैलरी नहीं है, हमारी इनकम नहीं है। ये जब आए थे तोड़ने के लिए तो क्या कुछ कहा था? आपको नोटिस दिया और उसके बाद क्या कहा? कुछ नहीं दिया। नोटिस दिया तो उन्होंने उधर और तोड़े इधर के घर। सामान निकालने का मौका नहीं दिया बिल्कुल भी।
अभी देखो आगे नीले बोर्ड लगे हुए हैं, अभी तक कच्चा प्लॉट है, उधर कुछ नहीं करे, घर बन के खड़े हो जाएंगे, अगले दिन नोटिस लग जाएगा। था तो एसडीएम क्या कर रहे थे, हमने पूरी रजिस्ट्री के पैसे दिए हुए हैं, तकरीबन इस एरिया से 5 से 7 करोड़ रुपए का रेवेन्यू गया है जो कि दिल्ली सरकार को गया है। हम प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, हमारे पास आप देख सकते हैं BSCS के मीटर लगे हो, कोई सब मीटर नहीं है, सबके कनेक्शन प्रॉपर है, पानी के कनेक्शन है। तो ये जो है मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, इसमें 15 फ्लैट हैं और 15 रजिस्ट्री फ्लैट हैं। तो उसके रेवेन्यू किसके पास गए, ये सरकार आपस में तय करे कि ये पैसा किसके पास गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। बताइए, आपके घर में कितने लोग हैं और कितने समय से आप ले रही हैं? हाउस टैक्स आप भर रही हैं, बिजली का बिल आप भर रही हैं? सर ओरिजिनल पेपर्स हैं जिसमें रजिस्ट्री हुई हुई है सरकारी, तो ये इलीगल कैसे हो सकता है? और ऊपर से कल न्यूज में दिखा रहे हैं कि यहाँ झुग्गियां तोड़ी गई हैं, लेकिन ये तो सारे फ्लैट्स हैं, ये कोई झुग्गियां नहीं है, हम कोई झुग्गी में नहीं रहते हैं। 50 से ज्यादा अपार्टमेंट्स हैं। अगर एक फ्लोर की बात की जाए तकरीबन 5 से 10 फ्लैट एक फ्लोर पर हैं और एक परिवार में तकरीबन 5 से 6 लोग 10 लोग रहते हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में लोग इफेक्ट होंगे। क्यों प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रही है? क्यों आप लोगों पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? क्या लग रहा है आपको? प्रशासन बस यही चाह रही है कि कहां से काला पैसा निकल जाए। अब वो कमा नहीं पाएंगे काला पैसा तो क्या करेंगे? घर ही तोड़ेंगे, हमारा घर ही तोड़ेंगे। हम कहां से पैसे लाके दे? जितना देना था हम दे चुके, हमारे पास पेपर्स हैं, बकायदा हमारे पास पेपर्स हैं। हम यहाँ इलीगली नहीं रह रहे हैं, अवैध कब्जा नहीं है। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? ये हमारे पास ये 12 तारीख को DDA का नोटिस आया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये फ्लैट जो है इलीगल है। उसके अगेंस्ट में हमने DDA को रिप्लाई दिया और ये रिप्लाई आप देख रहे हैं, ये जनवरी की रिप्लाई छपी हुई जो DDA ने वापस इस रिप्लाई को खारिज किया है। लेकिन इस पे आप देखेंगे ये 1 तारीख को हाथ से 2 करके और ये जो है इस पे टेम्परिंग करके और ये 9 फरवरी को जो है हमारे पास दिया गया और 10 तारीख को ये बुलडोजर चला है। बहुत सारे लोगों ने लोन लिया, सरकारी बैंकों से लोन लिया, प्राइवेट बैंक से लोन लिया। जब बैंक लोन देती है किसी प्रॉपर्टी पर तो पूरा वेरिफिकेशन किया जाता है, फ्रैंकिंग की जाती है। उसके बावजूद अगर DDA मानने को तैयार नहीं है तो आखिर इसमें जो बिल्डर या फिर जिन्होंने ये जमीन बेची, बिल्डर ने ली, किससे कार्रवाई होनी चाहिए? किस पर? ये इससे सबसे पहले तो SDM के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो रजिस्ट्रार है, जो रजिस्ट्री कर रहा है, जो रेवेन्यू ले रहा है, वो क्या देख के रेवेन्यू ले रहा है। गवर्नमेंट के पास इतने स्टैम्प ड्यूटी गए हुए, एक फ्लैट से इस बिल्डिंग से कम 5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू गया है जो कि दिल्ली सरकार को गया हुआ है। और उसके बाद हम प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं जो कि एक रेवेन्यू ही है। तो ये सरकार के पास जब पैसे जा रहे हैं तब सरकार ने आंख मूंदा हुआ है और आज ये सारी चीजें अचानक है तो सब लोग घर से। आपका फ्लैट कहाँ पे है? आपको भी नोटिस दिया गया? हाँ जी, मेरा फ्लैट इसी में पर्ल रेजिडेंसी, पर्ल रेजिडेंसी में ही है हमारा फ्लैट। और मेरे को सरकार से ये कहना है, आपने जब डिमार्केशन पहले कर दी है उसके बाद आप इस प्रॉपर्टी को इलीगल कैसे बता सकते हो? और आप इसको आप झुग्गी बता रहे हो और ये 5 फ्लोर की मंजिलें बनी है, आप इसको झुग्गी बता रहे हो। आप वो चीज तो देखो ना, हम कैसे पूरे सड़क पे आ गए हैं। आपके घर में बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, कोई बीमार होगा, ऐसे में इस ठंड में आप निकल कर कहाँ जाएंगे? अरे मैम एक मिनट, बोलने दो। अरे रुक जाइए मैम, आप उनका वीडियो बनाइए जो वहाँ पे आए हुए हैं। अरे तो आप बना रहे, हम जा रहे हैं। हमारा बहुत वीडियो बन चुका है। आप लाइव चल रहा है मैम, आप बोलिए, लाइव चल रहा है। आप उनको दिखाइए वहाँ जाके। मैं लाइव ही बोल रही हूँ, आप उनके वहाँ दिखाइए। दिखा रहे, उनको भी दिखा रहे हैं। पुलिस के बारे में बोला आपने कभी? पुलिस के बारे में बोला? पुलिस ने यहाँ पर लेडीजों को लाठियां मारी है। पुलिस ने लाठी मारी है लेडीजों को यहाँ पर, जबकि जेंट्स पुलिस लेडीज को हाथ नहीं लगा सकती। यहाँ लेडीज को पुलिस वालों ने डंडे मारे हैं, भगा के मारा है, उल्टा सीधा बोला है, वहाँ पर गाली गलौज की है पुलिस वालों ने। उनको तो कोई देखता नहीं है। यहाँ पर सभी करप्ट है। SDM हो गया, उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। सरकारी विभाग के जितने अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। रजिस्ट्रार के ऊपर, रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री कैसे की, स्टैम्प ड्यूटी ले रहा है वो, हमने सबने स्टैम्प ड्यूटी दी है। यहाँ पर बैंक से लोन हो रहे हैं प्रॉपर्टी के, बिजली के बिल, बिजली लगाई जा रही है, यहाँ पर पानी के कनेक्शन किए जा रहे हैं। तो क्यों फिर ये अवैध कैसे हो गया? अवैध नहीं है ना ये सब। मैम आपका भी फ्लैट है, घर में कितने लोग हैं, कितने सालों से? फैमिली है, अभी हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। और ऐसी अगर जो हम यहाँ पे प्रॉब्लम हम देख रहे हैं तो उससे बड़ा क्या है कि क्यों गवर्नमेंट इसको पास कर रही है, स्टैम्प ड्यूटी बना के भेज रही है गवर्नमेंट।
तो उसमें आम जनता को क्यों पीसा जा रहा है? लोग ने टैक्सेस भरे हैं, रजिस्ट्रेशन का पैसे दिया है, आईडी प्रूफ हम लोगों का यहाँ पर है, हर प्रूफ है हम लोगों के पास। हमने अभी वोटिंग भी की है यहाँ पे, अभी हमने वोटिंग भी की है। और पुलिस अगर डीडीए को प्रोटेक्शन दे रही है तो आम जनता को कौन प्रोटेक्शन देगा, ये तो बताइए सरकार। बिल्कुल, पुलिस डीडीए के लिए है, हम आम जनता के लिए कौन आएगा? मुख्यमंत्री कहते हैं हम आम आदमी की सरकार है, आम आदमी की तकलीफों को सुनते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे कि अगर महरौली की इतनी बड़ी तादाद में लोग इस तरह से परेशान हैं, रात को नहीं सो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, बच्चों को लेकर डर है कि आखिर कहाँ जाएंगे, तो उनको सभी अधिकारियों को पर कार्रवाई करनी चाहिए, सभी अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस जगह को पास किया हुआ है। वो कैसे पास हुआ? सब लाइट का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, हर चीज यहाँ पर आ रही है, तो उसको वेरीफाई किया जाए। एक बार हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में इफेक्टेड हैं। लोगों में डर है कि न जाने ये डीडीए के लोग कब यहाँ पर पहुंचेंगे, कब ये तोड़क कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बहुतों को स्टे तो मिल चुका है लेकिन बहुत लोगों को अभी भी स्टे नहीं मिला हुआ है। और यही वजह है कि लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर हैं, इस हालात में जीने के लिए मजबूर है कि न जाने आने वाले समय में क्या कुछ होगा। सवाल ये भी खड़ा होता है कि वो अधिकारी जिन्होंने यहाँ पर बिल्डर से ये बिल्डिंग बनवाने दी, सवाल ये भी है कि क्या उन्होंने पैसे लिए और अब अवैध रूप से अगर घोषित किया जा रहा है तो उन अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जिन्होंने इतनी बड़ी 5 मंजिला इमारत इस तरह से बनाने दी। और इसी को लेकर लोगों में गुस्सा है, लोग अपने अपने घरों के सामान को बाहर निकाल रहे हैं और डर ये भी है कि डीडीए के अधिकारी न जाने कब फिर से यहाँ पर पुलिस कर्मियों के साथ बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और न जाने कब ये फिर से तोड़ा कार्रवाई को अंजाम देंगे। और इसी को लेकर लोगों में ये डर लगातार बना हुआ है। महरौली का ये पूरा हिस्सा तकरीबन 3 किलोमीटर का ये पूरा पैच है जहां पर लोगों में एक खौफ है। जैसा कि बुलडोजर सामने की तरफ आप देख सकते हैं, फिर से कैमरामैन रफीक को कहूँगा थोड़ा आगे चल के दिखाएं कि बुलडोजर आगे की तरफ आता हुआ, और ऐसे में अब यहाँ पर एक बार फिर से स्थिति खराब हो सकती है। लोग जो रेजिडेंट्स हैं वो आगे ही पहुंचकर बुलडोजर को रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये बुलडोजर आज अंदर के हिस्से में जाएगा तो फिर से जो जिन्हें स्टे नहीं मिला हुआ है उन घरों पर तोड़ा कार्रवाई की जा सकती है। और इसी को लेकर ये तमाम महिलाएं, तमाम रेजिडेंट्स यहाँ पर इस बुलडोजर को रोकने की कोशिश करेंगे। मैम आप लोग यहाँ पर आई हैं, बुलडोजर को रोकने की कोशिश करेंगी, क्या कुछ अपील करेंगी, इनसे रिक्वेस्ट करेंगी? रिक्वेस्ट यही करेंगे कि देखो सबकी जमा पूंजी से बनी है, आप थोड़ा टाइम दीजिए ताकि स्टे ऑर्डर ले सकें। और बस यही मैं बोलना चाहूंगी, यही अपील है। कल भी हमने यही अपील करी है, पूरा दिन लड़े हम लोग, पुलिस वालों ने इतना मारा है। इजी भी हुई आप लोगों के साथ? नील पड़े हैं पैर पे मेरे, वो देखो नील पड़ा हुआ दिखाया जाए, हाथों पे नील पड़े हुए हैं इन सबके। बहुत लड़े हम लोग, तब जाके स्टे ऑर्डर करे हमने, उनको इतना टाइम मांगा तब जाके वो रुके हैं, नहीं तो गेट तो तोड़ ही दिया था खैर उन्होंने हमारा। और झुग्गी झोपड़ियां किस हिसाब से बोल रहे हो? बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, झुग्गी पड़ती है तो दिख जाती है झुग्गी, और बिल्डिंग्स हैं ये सारी, झुग्गियां कैसे बोल रहे हो आप लोग? हमको इतने गए गुजरे हैं, पढ़े लिखे और अच्छे खानदान से हैं, झुग्गियों में रहने वालों में से नहीं है हम। और जो झुग्गियों में रहे भगवान करे वो भी बड़े बड़े फ्लैटों में जाए, हम ये अरदास ये प्रार्थना करते हैं।